100. Bills payable. What is bills payable? Liability. अब ध्यान से देखो 10% बैंक लोन. What is bank loan? Is liability. Bank loan is liability. Are you listening? But there is a dot. क्या करना था डॉट की किया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था तो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पीएनएल डेबिट एंड लायबिलिटी लायबिलिटी में अलग दिखाओ तो भी चलेगा लोन में ऐड करो तो भी चलेगा अलग दिखाओ या लोन में ऐड करो एक ही बात है तो हम ऐड कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था आउटस्टैंडिंग 500 दोनों इफेक्ट राइट है अलग दिखाओ तो भी चलेगा लोन में ऐड करो तो भी चलेगा लेकिन लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा इज इट क्लियर या लेट्स सेंड मी द पेपर पवन्स का हां मिला नहीं तो आई एम फाइंडिंग क्वेश्चन सारे पेपर एक जगह पे रखते बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी ये समझा आपको प्रेजेंटेशन का लोन का लोन में इंटरेस्ट देना बाकी लायबिलिटी वाला इफेक्ट ऐड कर दिया बैंक ओवरड्राफ्ट इज 6500 सर पीएनएल डेबिट वो भी करेंगे ना सेकेंड इफेक्ट बाद में डॉट वाला तभी ना तभी देंगे देन क्या है क्रेडिटर्स हो गया Creditors are 25,000. Sales are trading credit. कितना भी है 71. RDD. Which RDD is that? लिख दिया. Okay. Let's move to the adjustments. Closing stock valued at 61,500. What are the two effects of closing stock? दोनों बाकी है एक तो ट्रेडिंग क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक 61,500 एंड दूसरा आएगा एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक 61,500 टिक 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 इस साल का एक्सपेंस नहीं है तो हटा के एसेट बना दिया नहीं हटाता तो मैचिंग वायलेट हो जाता डेप्रीशिएशन वन इफेक्ट इज योर लेस फ्रॉम एसेट्स व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट टू डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे है 550 और मशीनरी पे है 3000 टोटल आएगा 3550 यस चेक 3550 आया दैट्स योर टोटल डेब्ट थर्ड एडजस्टमेंट इसको टिक करो सेकंड को टिक करो थर्ड वन डेटर्स ऑफ 1000 were bad and RDD was 5% I think that is what FBD and NRDD one effect is your debtors में से less what is the second effect PNL debit I think हो गया दोनों effect एक चश्मा पहन लिखता है कितना है wages includes rupees 8,000 paid on fixation of machine wages include 8,000 paid on fixation what is that rectification adjustment आपने wages से लेस करना है और मशीन में ऐड करना है दोनों हो गए स्टॉक के साथ ही हो गए टिक 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 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी रिमेन्स अनयूज्ड So prepaid. One effect is less from stationery. दूसरा लिख दो stock of stationery. ये बाकी है. Asset में डाल दो 300 रुपया. Asset में लिख दो 300. मिला? Once you are done with normal adjustment, do not forget to do done. Final accounts have got 3 parts. What are the 3 parts? ट्रायल बैलेंस नॉर्मल एडजस्टमेंट हिडन में दो थे देखो क्या थे एक तो था सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐड टू सैलरी तो किया व्हाट इज द सेकंड
लाइबिलिटी 3000 है ना, 3000 लिख दो। और एक था इंटरेस्ट ऑन बैंक आउटस्टैंडिंग। वन इफेक्ट इज योर एक्ट टू लोन, ये लाइबिलिटी वाला हो गया। और सेकेंड इफेक्ट P&L डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 500। अगर कुछ इंटरेस्ट होता ना तो मैं ऐड करता। गाइस कुछ है इंटरेस्ट ऐड करने के लिए तो क्या छोड़ देने का, लिख के आने का तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पूरा। नाउ योर समझ। आई डोंट थिंक सो रिटर्न्स नहीं था ना सब, रिटर्न्स नहीं था सर परचेज में नहीं। क्या परचेज रिटर्न सेल्स नहीं है ना, नहीं कर दो। किसी का हुआ है टैली टोटल 46,700 अरे वो 1,32,500 132 जीपी 46,700 46,700। ये क्या कैसा है, ग्रॉस मार्जिन कैसा है? अच्छा है, नॉट बैड, अच्छा है। इधर 46,700 ही आ रहा है ना टोटल। नेट प्रॉफिट है ना, हेलो कितने का 13,950 है? नेट प्रॉफिट कितना? 13,950 बस अच्छा है। मार्जिन नेट मार्जिन कम है 15 टका 16 टका। नेट प्रॉफिट आप क्या करोगे कैपिटल में ऐड। मैंने देखा है काफी स्टूडेंट ये स्टेप खा जाते हैं, खाओ मत यार, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हाउ इज योर आरओसी? खराब 10-15 टके है। 15 टके से कम मतलब काय को मैं बिजनेस म्यूचुअल फंड में डाल के बाहमा में हॉलीडेज में। आउटर कॉलम कितना आ रहा है? 1,07,450 1,07,450 चेक है बराबर है? 40 159,950 159,950 ऐसे चेक किया। ये लो ऐसे चेक किया। देख लो मेन क्या था सब में, हिडन एडजस्टमेंट वाज मेन। उधर का एग्जाम 1 तारीख को खत्म हो रहा है ना, 2 और इसका अपना HR का 3 को। HR को भी छुट्टी मिल रहा है, उधर को भी छुट्टी। HR का लूं क्या, ऑब्जेक्टिव में क्या लूं? ना सर मैं क्लास नहीं लूँ प्लीज। स्टैंडर्ड एक कुछ ही पढ़ के जाना है। MCQ ऑब्जेक्टिव चॉइस भी दिया रहे। आवडायचे सर काय नसते म्हणून चलो डाउट से तो पूछ लो। कल का टेस्ट देना है यार, लेकिन सब एब्सेंट मत रहना, खुद का स्लॉट में आके देना है। मैसेज करो मेरे को, लेट है जल्दी है 7:45 को 8 o'clock शार्प स्टार्ट हो जाएगा। 8 to 9:30 और 9:30 हो जाएगा। खुद का सर स्लॉट उसमें वो टेबल बनाना कंपलसरी नहीं है ना, वर्किंग नोट वाला। जॉन रिवर्स करेक्ट, हम लोग डायरेक्ट रेक्टिफाइड जर्नल प्रॉपर नरेशन और सस्पेंशन 1 hour 15 minutes 35 marks। सर पेपर इजी होगा, तुम लोगों को भी सेम 1 hour 15 minutes। पेपर इजी होगा। पेपर ये तो पढ़ने आपसे स्टार मार्क किया हुआ सब किया है, सॉल्व तो आया वरना नहीं। सर वो तुमने पूछूंगा अभाव है, अभाव है। तुम्हारा तो 25 मार्क, वो लोग 35 मार्क लिख रहे हैं। मस्त समय उदाहरण तो एकदम चकाचक चमकी वाला। मुन्ना जी तुमको वैक्सीन दे, कॉलेज में सार्स कोविड है, उसका वैक्सीन दे। सर हमने कल MCQ पेपर आपको ये हमारा पास है। सर मंडे ना अकाउंट से Send one for practice. You solve it. MCQ paper also I send.
ऑल्सो नहीं सर ऑल्सो रेक्टिफिकेशन तो एमसीक्यू पेपर अलग से देता हूँ, वो भी कर लो बैक, ठीक है। चलिए सम नंबर 5 पेज 117, सम नंबर 5 पेज 117। ओ गोसर भाई नाला सोपारा में दारू पी के बैठा है, सम नंबर 5 हितेश गबरा मिला। चलो स्टॉक ऑन 1/4/2007, अपना ईयर एंड ऑन 31st March 08। व्हाट इज 1407? यार बीन तो अन्नपूर्णा माझा पूछो नेपाली है। Stock on 1/4/2007 is opening stock. Purchases trading debit. Drawings और ये कैपिटल से माइनस। इंश्योरेंस P&L debit। नील को समझ नहीं पड़ा। 10% investments are asset but percentage indicate hidden adjustment। बहुत सही जवाब। सर्कल कीजिए उसको, क्या करना है, जैसे परसेंटेज दिख जाए क्या करना है आपको, सी कैलकुलेट चेक कंपेयर। प्लांट मशीनरी इज एसेट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, सैलरीज P&L डेबिट, कैरेज, हाँ सॉरी सिर्फ कैरेज दिया तो क्या करें, Trading debit. ट्रेडिंग डेबिट। सिर्फ कैरेज या सिर्फ ट्रेड मतलब यू अस्यूम इट इज इनवर्स, सो ट्रेडिंग डेबिट। रॉयल्टीज ट्रेडिंग डेबिट, बहुत बढ़िया नक्शी जी, मार्क कीजिए कृपया। रॉयल्टीज आर ट्रेडिंग डेबिट, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। यू नो व्हाट इज रॉयल्टी नाउ? यू नो व्हाट इज रॉयल्टी? Yes, yes. We pay for the using the name of brand. नेम या फिर टेक्नोलॉजी यूज करने का पैसा, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या? सेल्स रिटर्न, ये परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या करने का, लेस फ्रॉम सेल्स। सन्ड्री डेटर्स एसेट्स। डिस्काउंट कौन सा अलाउड की Allowed. इससे पता P&L डेबिट। एडवर्टाइजमेंट P&L डेबिट 3 years दे दिया है। Viveka note, 2 notes you have to make. Printing and stationery P&L debit. Motive power trading debit. Motive power heavy electrical power required to run engines है ना, diesel engines run करने का power, motive power is heavy electricity. Rates and taxes P&L debit. Furniture is asset. Capital liability, sales TC trading credit, sundry creditors, liabilities return outwards, less from purchases. RDD, come on tell me which RDD. You can show one where formula में से minus commission P&L credit commission is commission paid or received. That's okay, clear. Stock on 31st March 08 was worth 15,200 and market price is 15,000. Which stock value are we going to? 15,000. Lower भाई, lower. समझा? क्या है दो effects? Trading credit and asset. Why the lower value? What will happen if you take the higher value? Conservative. Lower value पे loss record हो जाएगा, higher value पे profit ज्यादा दिखेगा, वो नहीं दिखता। Okay. Goods of 5,000 withdrawn for personal use by proprietor. Goods withdrawn for personal. मतलब वो Trading credit यहाँ से हटाओ, capital में से minus. TC and cap minus. Write off 1,000 as bad debts and provide 5%. Same. All the bad debts and NRDD same, just like previous sum. क्या करना है? Debtors में से minus and P&L debit में add. Formula में. Wages 1,000, salaries 2,000 में unpaid. Unpaid मतलब outstanding. Tell me the two effects of outstanding. Salary. Add to respective expenses and liability. अभी commission includes 1,200 as received in advance.
Pre-received. Yes, pre-received. What are we going? Liability plus Liability में डाल दोगे Add to commission. and income में plus माइनस क्यों माइनस रिसीव वाला तो ज्यादा आ गया ना तुम जो मिला ऐड में लेस करना है प्री रिसीव प्रीपेड माइनस आउटस्टैंडिंग यू ऐड सो ये माइनस हो जाएगा कमीशन रिसीव में से 1200 माइनस मतलब आपका जो कमीशन है ना 4200 आपका करंट है क्या इनकम अर्न्ड इनकम इज नॉट 4200 हाउ मच इज योर अर्न्ड इनकम 3000 1200 ज्यादा तो हटाओ 4200 में पड़ा हुआ है हटाओ तो 1200 माइनस फ्रॉम कमीशन एंड लायबिलिटी माइनस फ्रॉम कमीशन एंड लायबिलिटी कूल depreciate machinery and furniture simple less from assets and P&L debit less from assets and P&L debit now there are a couple of hidden adjustments make working note for them number 1 advertisement for 3 years what is the amount 3000 ideally any expense or income should be there for how many years 1 year पापा के पास तो बहुत ज्यादा पैसा तो कितने साल का आपने पे कर दिया 3 साल का पे कर दिया तो 3 साल का 3000 तो 1 साल का कितना तो 1000 रुपया प्रीपेड हुआ ना 2000 प्रीपेड सर अभी ऐसा भी तो हो सकता है एक साल से 500 एडवर्टाइजमेंट फिर दूसरे साल 1500 ऐसा हो सकता है लेकिन तब होगा जब डेट दिया हुआ है देखो एक समय हमने किया था विथ इफेक्ट फ्रॉम वो डेट दी थी 1 मंथ से चालू हो रहा था तो 3 महीना ये साल और 1 साल 9 महीना प्रीपेड वो कब होगा जब डेट दिया हुआ डेट दिया हुआ है तो 6 महीना 3 महीना भी हो सकता है करंट डेट नहीं दिया है ना जनरल अजम्पशन कितना है 12 कोई भी एक्सपेंस मतलब ये साल के बिगनिंग से समझा तो कुछ नहीं दिया तो 12 महीने का अज्यूम करने का तो 12 मंथ का इट इज 1000 तो इस 1000 प्रीपेड और 2000 प्रीपेड 1 तो करंट ईयर का यूज किया एक्स्ट्रा कितना पे किया आपने 2000 वो हो गया प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट टेल मी द टू इफेक्ट्स ऑफ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट माइनस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड माइनस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड एसेट्स लिख दो वहां पे माइनस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड ठीक है समझा उसका डाउट समझा अच्छा डाउट था इसने क्या पूछा समझा इसने बोला कि 1000 ही क्यों करंट ईयर का 500 600 भी तो हो सकता है वो कब होगा डेट दिया होगा डेट नहीं दिया तो 12 फिर 10% इन्वेस्टमेंट परसेंटेज दिख जाए मैं पागल हो जाऊंगा परसेंटेज दिख जाए मतलब आई डू CCC परसेंटेज दिख जाए मतलब आई डू CCC व्हाट इज CCC कैलकुलेट चेक ये मत लिखना कैलकुलेट चेक कंपेयर आपको याद रखने के लिए मैंने दिया है तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 30,000 तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये रिसीव्ड नहीं है भाई ये कैलकुलेट कर रहे हो इतना मिलना चाहिए कितना देना चाहिए मिलना चाहिए तो 30,000 पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स लास्ट टाइम तो 6 महीना लिया दिया था इधर डेट नहीं दिया ओके तो इधर डेट नहीं दिया तो 12 महीने का लोगे आप कितना होता है 3000 होता है इतना इंटरेस्ट पे करना चाहिए मिलना चाहिए अब सेकेंड स्टेप में आपको चेक करना है अब क्या चेक कुछ मिला है कि नहीं कहां दिखेगा अगर मिला होगा डेबिट ऑफ ट्रायल बैलेंस और क्रेडिट ऑफ ट्रायल क्योंकि वो इनकम होगा तो चेक करो हैव यू रिसीव्ड एनी इंटरेस्ट पक्का सबको दिखाई दे रहा है चेक किया कुछ भी इंटरेस्ट मिला हुआ नहीं है अब आप कंपेयर करो इन दोनों को 3000 मिलना चाहिए इन्वेस्ट किया तो सारा 3000 तो मिलना चाहिए ऑन कर लिया कमा लिया लेकिन मिला 1 भी रुपया तो पूरा का पूरा 3000 क्या हो मिलना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट Trading credit and ना गलत कैसे हो P&L credit interest is P&L credit outstanding
इनकम आउटस्टैंडिंग, तो ऐड टू इंटरेस्ट, बट यू हैव एन इंटरेस्ट टू ऐड, तो क्या छोड़ देने का, बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, थोड़ा outstanding interest. What are you going to do? P&L credit by outstanding interest. And what is the second interest? Asset or liability? Asset. Asset में आप क्या कर सकते हो पता है? Add to investment. Add to investment. अलग भी दिखाओ तो भी चलेगा, add करो तो भी चलेगा. अब तक हम लोग अलग दिखा रहे थे, अभी हम लोग add, दोनों प्रेजेंटेशन चलेंगे, समझा? अलग दिखाओ तो भी चलेगा, ऐड करो तो भी चलेगा. 11th में दोनों चलाते, 12th में हम लोग ऐड. ओके, तो यहाँ पे दोनों चलेंगे. तो यहाँ से हैबिट डाल दो ऐड करने की. तो P&L क्रेडिट लिख दो वहां पे, P&L क्रेडिट एंड एसेट्स में ऐड टू इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो ऐड टू इंटरेस्ट करते हो ना. हेलो, एक्सपेंस होता तो ऐड टू एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग इनकम है तो ऐड टू इनकम रिसीवेबल. कुछ इनकम नहीं है तो डायरेक्टली बाय आउटस्टैंडिंग एंड एसेट्स ऐड टू इन्वेस्टमेंट. डॉट्स आउट फॉर्मेट. कैपिटल पे एक डॉट, डेटर्स पे 2 डॉट, वेजेस पे 1, सैलरीज पे 1. कैपिटल 1, डेटर्स 2. क्यों 2 डॉट डेटर्स? कैपिटल 1, डेटर्स 2, वेजेस 1, सैलरीज 1. कमीशन रिसीव क्रेडिट में मिलेगा उस पे. वेजेस सैलरीज कमीशन रिसीव, वेजेस सैलरीज कमीशन रिसीव क्रेडिट में. प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर पे, एडवर्टाइजमेंट पे. प्लांट एंड मशीनरी 1, फर्नीचर 1, एडवर्टाइजमेंट 1, और इन्वेस्टमेंट पे 1. इन्वेस्टमेंट क्यों इन्वेस्टमेंट? इंटरेस्ट रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड. जैसे यहाँ पे लोन पे ऐड किया ना मैंने, दिख रहा है आपको? इसका काउंटर पार्ट इधर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे ऐड. सेम प्रेजेंट, इधर टू आउटस्टैंडिंग, इधर बाय आउटस्टैंडिंग, इधर ऐड, उधर इन्वेस्टमेंट. ट्राई करोगे? करो, ट्राई ऑन योर ओन. सर इसमें बैंक लोन में ऐड किया इंटरेस्ट, तो इसमें लायबिलिटी में बैंक लोन में ऐड किया इंटरेस्ट, तो इधर फिर P&L एसेट इन्वेस्टमेंट, तो इधर P&L क्रेडिट Credit. दिखाएगा ना, इंटरेस्ट रिसीव. ये P&L डेबिट में दिखा है ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन. वैसे P&L क्रेडिट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये देना बाकी है. ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस होता तो ऐड करते उसमें, तो वो इनकम आउटस्टैंडिंग है तो इनकम में ऐड कर. इनकम है नहीं तो डायरेक्टली दिखाओ. तो जैसे यहाँ पे 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखा है, बाय आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे लोन में ऐड किया है, वहां पे इन्वेस्टमेंट. सर इसमें ये वाला कैरिज किधर जाएगा? खाली कैरेज है तो ट्रेडिंग कर सकते. सिर्फ कैरेज, सिर्फ ट्रेड मतलब तू मार्क नहीं करता है क्या स्टार्टिंग? मार्क नहीं, सिर्फ कैरेज